नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोज में हम कुंडली के विभिन्न भावों के फलादेश से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे थे। अब आइए हम प्रत्येक भाव का अलग अलग विश्लेषण कैसे करेंगे और उनसे संबंधित कौन कौन से सूत्र विद्वानों ने प्रतिपादित किए हैं उनका अध्ययन करते हैं। इसमें हम शुरुआत करते हैं लग्न से। कुंडली में लग्न जो है वह कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। लग्न की कुंडली में वही स्थिति होती है जो मनुष्य के शरीर में सिर की स्थिति है। यदि सिर को शरीर से पृथक कर दिया जाए तो सिर विहीन शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। उसी प्रकार से लग्न का महत्व है कुंडली में। आइए जानते हैं लग्न के विश्लेषण से संबंधित कुछ बातों के बारे में। जातक का शरीर, वर्ण, आकृति, लक्षण, यश, गुण, स्थान, सुख, असुख, सुख मतलब दुख, प्रवास मतलब अपने निवास स्थान से दूर जाना रहना, तेज, बल, बल अर्थात शक्ति, सामर्थ्य या पुरुषार्थ इत्यादि, अबल मतलब दुर्बलता, अक्षमता, साहस की कमी, यह सब लग्न से विचार करना विद्वानों के द्वारा बतलाया गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार चिंता और व्यग्रता आदि का विचार भी लग्न से करने के बारे में बताया गया है। लग्न और लग्नेश के बलवान रहने से अन्य बलवान शुभ भावों का शुभ फल भोगने में भी जातक समर्थ होता है। जब लग्न और लग्नेश बलवान हो तभी कुंडली में जो अन्य भाव हैं जो शुभ स्थिति में हैं और उनका शुभ फल भोगना हो तो लग्न और लग्नेश के बलवान रहने की स्थिति में ही उनके शुभ फलों का भी भोगने की क्षमता मनुष्य में होती है। किंतु लग्न या लग्नेश के निर्बल होने से अन्य शुभ भावों का फल भोगने की क्षमता मनुष्य में नहीं रहती। उदाहरण के लिए मुख तथा भोजन का विचार द्वितीय भाव से किया जाता है। यदि द्वितीय बलवान हो और द्वितीय भाव भी शुभयुक्त या शुभदृष्ट हो तो जातक को भोजन का सुख उत्तम होना चाहिए। किंतु यदि शरीर अर्थात लग्न या लग्नेश, लग्न और लग्नेश शरीर ही क्षीण, दुर्बल या दुर्योगग्रस्त हो तो वह जातक उत्तमोत्तम भोजन पदार्थ उपलब्ध होने पर भी भोजन सुख का आनंद नहीं ले सकेगा। ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे करोड़पति आधा पाव दलिया खाकर गुजारा कर लेते हैं। शरीर में पाचन शक्ति कम होने के कारण न कुछ खा सकते हैं न पचा सकते हैं। रक्त में मेद की मात्रा अधिक होने के कारण डॉक्टरों ने चिकनाई अर्थात घी, मक्खन, तेल, दूध आदि मना कर रखा होता है। मधुमेह अर्थात डायबिटीज के कारण चीनी, गुड़, केला, आम आदि मना कर रखा है, उनको खाने का परहेज है। तथा पथ्य के रूप में क्या लिया जाता है? करेले का रस तथा नीम की पत्ती उनके नसीब में होता है, वही जो है सो उनको प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो लग्न का शरीर का बहुत महत्व है। अन्य भावों के सबल होने के बावजूद शरीर के अशक्त होने से उस भाव के शुभ फल की शुभता जातक को नहीं प्राप्त होती है। एक और उदाहरण लेते हैं। यदि सप्तम भाव, सप्तमेश तथा शुक्र तीनों बलवान हों, द्वादश भाव भी अच्छा है। द्वादश भाव से सैया सुख का हम अध्ययन करते हैं। पत्नी स्वस्थ, सुंदर और आकर्षक है। अन्य रमणियां भी उनकी यथाविलसित सेवा के लिए उपलब्ध होती हैं, किंतु शारीरिक रोग और अक्षमता के कारण विलास उनके लिए विडंबना मात्र होती है। भोग उनके भाग्य में नहीं होता है, क्योंकि
लग्न और लग्नेश निर्बल हैं। अतः हम कह सकते हैं कि लग्न का महत्व सब भावों की अपेक्षा सबसे अधिक होता है। इसलिए जातक के अन्य शुभ भावों का सुफल भोगने के लिए लग्न का और लग्नेश का पूर्णतः बलवान होना आवश्यक है। लग्न के फलादेश से संबंधित कुछ और सूत्रों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।